हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हम लोग पढ़ रहे थे अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका आज हम लोग हमारा डी एंड करने वाले हैं। और इसी के साथ में हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग अपना पहले भी आपको पढ़ के बता चुके हैं, यानी कि हम लोग इसको ऑलरेडी पहले भी अपना पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों को। जो आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी अपना स्टडी है ना कर चुके हैं, है ना, कि हम लोग ऑलरेडी इसको अपना स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। सही बात है जी, क्योंकि जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बन पाते हैं, तो उस स्थिति में हमें बाहर से, है ना, उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता कब करती है, मेनली जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर ज्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो जाए, है ना, डायरिया की कंडीशन हो, या फिर वोमिटिंग ज्यादा हो रही हो। इन सब कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमें चार चीजें पढ़नी है। हमें पढ़ना है बेटा जी हमारा सोडियम क्लोराइड के बारे में, हमें पढ़ना है पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, और हमें पढ़ना है कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे हमारे ORS ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट के बारे में। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में हमारा एक ORSL करके एक लिक्विड आता था हमारा, जिसको बैन भी किया गया था, है ना, जिसको बैन भी किया गया था, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग बेसिकली क्या है हमारा पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलेगा जी, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट के बारे में। देखिए, सोडियम क्लोराइड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा क्या, NaCl। अगर जो सोडियम क्लोराइड के मोलिकुलर वेट की बात की जाए, है ना, सोडियम क्लोराइड के मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो वो कितना होता है, 58.44 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, 58.44 ग्राम पर मोल। अब यहां पर एक और बात आप देखिएगा कि जब आप अपना सिलेबस ओपन करेंगे तो आपके सिलेबस में आपको क्या दिखाई देगा, सोडियम क्लोराइड पर इस तरीके का एक स्टार बना हुआ दिखाई देगा, है ना। क्या पोटेशियम क्लोराइड पर नहीं दिखाई देगा, सोडियम क्लोराइड पर आपको ऐसा एक स्टार बना हुआ दिखाई देगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट पर भी आपको एक इस तरीके का स्टार बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट पर भी आपको कुछ इसी प्रकार का स्टार बना हुआ दिखाई देगा। अब ये क्या है, देखिए, जिस भी कंपाउंड पर ऐसा स्टार बना हो तो ये समझ जाइएगा कि उसका हमें एसए के बारे में भी लिखना है। क्या लिखना बेटा जी, हमें उस कंपाउंड के एसए के बारे में भी लिखना है। चलिएगा, तो देखिएगा सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है बेटा जी, मोलिकुलर फॉर्मूला NaCl होता है, और मोलिकुलर वेट कितना होता है, 58.44 ग्राम पर मोल हमारा होता है। ठीक है जी। अब अगर जो बात की जाए तो इट डज नॉट कंटेन एनी एडेड सब्सटेंस, कि क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कोई अदर एडेड सब्सटेंस कंटेन नहीं करता है। कि देखो, सोडियम है यानी कि Na, क्लोराइड है यानी कि Cl, बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, और अदर कोई एडेड सब्सटेंस यहां पर नहीं है। इट अपेयर इन अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और अ कलरलेस क्यूब फॉर्म व्हाइल हैविंग अ स्लाइन टेस्ट। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी, या तो हमारा ये व्हाइट कलर का पाउडर टाइप रहेगा, या फिर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, कलरलेस रहेगा। अब आपने ये चीज देखी भी होगी, अब आप बोलोगे भैया हमने कहां देख ली, या फिर अगर जो आपने नहीं देखी है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कल दुकान पर जाइएगा किराने वाले की, वहां से क्या करिएगा, 2 रुपए का मोटा नमक बोलिएगा उसको, मोटा नमक दे दो भाई, मोटा नमक। और क्या कीजिएगा, टाटा नमक तो आपके घर पर होगा ही, ठीक है, तो टाटा नमक मम्मी से ले लेना। अब देखना टाटा नमक कैसा है, हमारा पाउडरी फॉर्म में है ना, पाउडर टाइप की फॉर्म में है। या फिर अगर जो आप उसको जो हल्के हल्के से उसमें क्रिस्टल आपको दिखा देंगे, आप उसको अच्छे से कूट लोगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो वो पाउडर देखना आपको, पाउडर कैसा मिलेगा बेटा जी, व्हाइट कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर का। वहीं पर ही जो आप 2 रुपए का मोटा नमक दुकान से खरीद करके लेकर के आए, उस मोटे नमक को देखना, आप उसका कोई कलर नहीं बता पाओगे।
वो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, कलरलेस रहेगा। तो इसी वजह से यहां पर क्या बोला गया कि जो हमारा क्यूब्स वाली फॉर्म में है, जो हमारा क्यूब वाली फॉर्म में है वो हमारा कैसा बेटा जी, कलरलेस है। और वहीं पर ही जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा पाउडर फॉर्म में है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली क्रिस्टलाइन है और हमारा क्या है, व्हाइट कलर का है। ठीक है जी। अगर जो हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, सोडियम क्लोराइड के अगर जो हम लोग यूजेस के बारे में यानी कि इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो इट इज वाइडली यूज एज अ फ्लेवर इनहेंसर। भाई नमक को हमारा फ्लेवर स्वाद लाने के लिए तो उपयोग करते हैं, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है और कम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिसको फ्लेवर इनहेंसर के तौर पर यूज करते हैं। फ्लूइड एंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमारा जब हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन कर रहे थे, तो वहां पर भी हमारा सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जा रहा था। तो टोनिसिटी को हमारी एडजस्ट करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी अपना उपयोग करते हैं। टिपिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज इन द मोस्ट हमारा ड्रेसिंग्स टू इरिगेट द कैविटीज इन द बॉडी और टिश्यू अपना। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड के सिंपल से उपयोग है। अब ये तो हो गया हमारा, अगर जो 2 नंबर में आ जाए सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट, तो हमें ये लिखना है। बट अगर जो हमारा क्वेश्चन क्या बेटा जी, जब हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, क्या करेंगे बेटा जी, उस स्थिति में जो हमारा ये क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग किस प्रकार से देंगे। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा NaCl होता है। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है बेटा जी, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा जी हमारा, इसका NaCl है। मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास है ना, मोलिकुलर मास कितना है प्यारे बच्चों, मोलिकुलर मास अपना है बेटा जी कितना, 58.44 ग्राम पर मोल। वहीं पर अगर जो हम लोग बात करें कैटेगरी क्या है इसकी, कैटेगरी क्या है बेटा जी इसकी, हमारी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर के तौर पर हमारा एक कार्यरत है। सही बात है भाई, इतनी बात मैंने बिल्कुल सही लिखी, बिल्कुल जी। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी, हमारा क्या है बेटा जी, मैं इसका बात करता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अब देखो 2 मेथड होते हैं सोडियम क्लोराइड को बनाने के। पहला मेथड होता है बेटा जी क्या, एक मेथड होता है A नंबर वाला मेथड होता है हमारा क्या बेटा जी, हमारा नेचर के थ्रू, नेचर यानी कि प्रकृति के थ्रू। ठीक है जी, नेचर के थ्रू। नेचर में मेरा एक पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, एक पॉइंट मेरा आ जाएगा बाय रॉक साल्ट। रॉक साल्ट के द्वारा बेटा जी हम लोग हमारा सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, बाय सी वाटर, या फिर हम किसके द्वारा बना सकते हैं बेटा जी, हमारा सी वाटर के द्वारा हम लोग क्या हमारा बेटा जी सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। रॉक साल्ट के द्वारा कैसे, जैसे आपने देखा होगा एक आता है सेंधा नमक आता है, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो कभी, है ना, आपने देखा होगा उसके बड़े बड़े, है ना, अगर जो आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक में उसके क्या है, नमक के आते हैं, बड़े बड़े पत्थर टाइप। उनको गाय भैंसों के आगे डाल दिया जाता है, वो धीरे धीरे उसको चाटती रहती है और वो क्या है, घुलता रहता है। तो क्या होता है कि हमारे ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को क्या किया जाता है, ड्रिल मशीन से उनमें होल किए जाते हैं, है ना, छोटे 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 छेद किए जाते हैं, और फिर उनमें से क्या किया जाता है, पानी को पास कराया जाता है, वाटर को। अब जैसे जैसे उन होल में से पानी पास होता है तो वो क्या है, जो हमारा बड़ी चट्टान है वो घुलती रहती है, क्योंकि भाई पानी में नमक का पानी में घुल जाता है। तो वो घुलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े हमारे चैम्बर्स, बड़े बड़े पैंस, हम उसके अंदर उसको इकट्ठा करते रहते हैं उस पानी को। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में उसको रख देते हैं, और वो हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो हमारा साल्ट वाला फॉर्म है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। फिर उस साल्ट वाली फॉर्म का हम प्योरिफिकेशन करके हमारा क्या है, नमक यानी कि हमारे साल्ट यानी कि NaCl का निर्माण करते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस ही हो गई। दूसरी नेचुरल प्रोसेस है बेटा जी हमारी सी वाटर के थ्रू। जो हमारा समुद्र का पानी भाई खारा है ना, आप लोगों को पता होगा, तो हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को बड़े बड़े पैन, बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर रखते हैं,
और वही हमारा सूरज की किरणों के में हम उसको रखते हैं तो वहां से हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी कि जो वाटर है वो हमारा क्या लिक्विड पार्टिकल्स वेपर बन के हवा में उड़ जाते हैं, और जो सॉलिड जो साल्ट वाले पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर हम उसके प्योरिफिकेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं और प्योरीफाई फॉर्म में फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या हो गए बेटा जी, दो तरीके हो गए जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं। दूसरा हमारा था बेटा जी सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि बेटा जी हम लोग कहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सोडियम क्लोराइड को, हम लोग हमारे सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं बेटा जी लैब में, लैबोरेटरी में बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा क्या होता है, हमने एक लाइन अभी आपको बताई थी कि हमारा कोई अदर कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या करेगा बेटा जी, हमारे पहला हमारा यहां पर मेथड क्या रहेगा कि जो हमारे सोडियम आयंस हैं, जो हमारे सोडियम आयंस हैं और जो हमारा क्लोराइड है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, क्योंकि इन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से तो हमारा ये हो सकता है कि सोडियम हमारा क्या बेटा जी सॉलिड है, क्लोराइड हमारा क्या बेटा जी गैस है, तो यहां से हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ के ना भाई, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। दूसरा मेथड प्रिपरेशन क्या है बेटा जी हमारा, दूसरा मेथड प्रिपरेशन है हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करे, यहां से हमारा क्या बनेगा, इसका सोडियम और इसका क्लोराइड मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे, और यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से अपने रिमूव आउट हो जाएंगे। क्या होगा प्यारे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सिंपल से यहां से हमारे रिमूव आउट हो जाएंगे। ये हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक होता है। उसके अलावा हम और भी फर्दर हमारे मेथड्स यहां पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि तीसरा हम लोग उपयोग कर सकते हैं केसीएल के साथ में। केसीएल हमारा क्या बेटा जी NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा KOH हमारा यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा सिंपल सा मेथड प्रिपरेशन होता है हमारे किसके बेटा जी, हमारे ये सोडियम क्लोराइड के, है ना। ये हमारे क्या होता है, सिंपल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारे किसके बेटा जी, सोडियम क्लोराइड के। चलेगा, आगे बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए सोडियम क्लोराइड की अगर जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो हमारी एक प्रॉपर्टी यहां पर आएगी बेटा जी, क्या हमारा इसका कलर, स्टेट, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी। कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी। अब देखिए अगर जो हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें भाई, तो कलर कैसा रहेगा, तो व्हाइट कलर का हमारा ही रहेगा, पाउडर फॉर्म में है तो, या फिर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा कलरलेस रहेगा, पहली चीज। दूसरा स्टेट के बारे में बात कीजिए तो बेटा जी हमारा या तो क्रिस्टल रहेगा या फिर पाउडर रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा, या फिर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। ऑर्डर की बात करें तो बेटा जी हमारा ये ऑर्डरलेस रहता है। टेस्ट की बात करें तो बेटा जी हमारा क्या स्लाइन टेस्ट आएगा इसका। सोल्यूबिलिटी की बात करें बेटा जी तो सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर बट more soluble in hot water, more soluble in hot water and insoluble in alcohol। ठीक है माय डियर चैंपियंस, क्लियर हुई बात बेटा जी इतनी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के हमारे एस्से के बारे में। किसके बारे में बेटा जी, सोडियम क्लोराइड के हमारे जो एस्से होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए अगर जो मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड के, क्लियर है सर, यस सर, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। अब देखिए अगर जो मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड के एस्से के बारे में बेटा जी, है ना, किसके बारे में बात करेंगे,
सोडियम क्लोराइड के अगर जो मैं एसए के बारे में बात करता हूं, तो देखिए सोडियम क्लोराइड का एसए जो है वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा जी, हमारा पीपीटी के ऊपर। पीपीटी यानी कि क्या बेटा जी, हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात कि चलो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया भैया, बात समझ में आ गई। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है तो भैया हमें यहां पर रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। किसके साथ बेटा जी? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से हमारा क्या बनता है? क्या है बेटा जी? सिल्वर क्लोराइड बनता है। और हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा सोडियम नाइट्रेट है ना, यहां से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है प्यारे बच्चों बात? यहां से क्या बनता है बेटा जी? हमारा सोडियम नाइट्रेट रिमूव आउट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमारा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, प्रोसीजर देखिएगा क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं? डिसोल्व करते हैं 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 50 ml वाटर के साथ में कोनिकल फ्लास्क में अपने। फिर उसी कोनिकल फ्लास्क में बेटा जी हम लोग 50 ml 0.1 मोल वाला सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं, 5 ml 2 मोल वाला सिल्वर हमारा क्या बेटा जी नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, और 2 ml हम लोग क्या बेटा जी हमारा डाइल्यूट ब्यूटाइल थाइलेट की ऐड करते हैं। यहां पर हमारा क्या बेटा जी? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस, HNO3 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है जी, उसके बाद में क्या करते हैं बेटा जी? इसको टाइट्रेट करते हैं हमारा 1 मोल अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट में, और 2 ml फेरस अमोनियम सल्फेट को एज एन इंडिकेटर के तौर पर हम उपयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? हमारा टाइट्रेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा जी? एनालाइट हो गया। और यहां से जो हमारा कलर होगा वो क्या बेटा जी? हमारा रेडिश येलो है ना। हमारा क्या होगा? कलर चेंज होगा किसमें बेटा जी? हमारा रेडिश येलो कलर हमारा यहां से बनता हुआ हमें दिखाई देगा। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा प्रोसीजर होता है किसका बेटा जी? हमारा सोडियम क्लोराइड के लिए। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड के लिए सिंपल सा हमारा प्रोसीजर होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो बेटा जी सोडियम क्लोराइड हमारा ओआरएस का एक इंग्रेडिएंट के तौर पर उपयोग होता है। हमारा एमेटिक इफेक्ट शो यूज इन द पॉइजन एज फर्स्ट एड, कि हमारा क्या बेटा जी? हमारा एमेटिक इफेक्ट शो करता है फर्स्ट एड के किसके अंदर? हमारे पॉइजनिंग के केस में। एमेटिक क्या होता है बेटा जी? हमारे ऐसी मेडिकेशन जो वोमिटिंग कोज करा रही हो, है ना, जो वोमिटिंग कराती हो। ठीक है जी, बात करें यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, कि हमारा क्या बेटा जी? डिहाइड्रेशन के केस में हमारा सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं यूज टू रिड्यूस केकिंग एंड इन इंप्रूविंग द फ्लो प्रॉपर्टी, कि हमारा ये क्या करता है बेटा जी? केकिंग को रिड्यूस करता है। केकिंग के बारे में हमने पढ़ा था ना, कहां पर बेटा जी? हमारा फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड के अंदर, सस्पेंशन के अंदर, है ना। तो हमारा क्या बेटा जी? केकिंग को रिड्यूस करता है, और फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा जी? हमारा इंप्रूव करता है और भी अच्छा करता है। कौन? हमारा सोडियम क्लोराइड। चलेगा जी, आगे बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट के बारे में। पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट के बारे में देखिए, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी? पोटेशियम क्लोराइड यानी कि हमारा क्या है? KCl। क्या होता है बेटा जी? हमारा KCl। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए तो पोटेशियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? KCl होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना उसका? 74.56 ग्राम पर मोल। 56 ग्राम पर मोल हमारा क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। पोटेशियम क्लोराइड को भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर यूजिंग द ड्राइड सब्सटेंस द पोटेशियम क्लोराइड कंटेंट इज नॉट लेस देन 99%। हमारा crystals of it are white crystalline solid cube. In water it is less soluble, and then the sodium chloride, and in the boiling water it is slightly more soluble. It is also soluble in the glycerine, है ना, all through it is insoluble in alcohol। क्या बात बोलेंगे बेटा जी? कि लगभग जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है ये लगभग बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी कैरी करता है सोडियम क्लोराइड के तौर पर, है ना। बस जस्ट क्या होता है कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड क्या है? पापा जी है, तो पोटेशियम क्लोराइड उनके बेटा है ना। तो वही बस बात यहां पर है। पोटेशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है KCl, जिसका मोलिकुलर मास होता है 74.56 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, वहीं पर मैं बात करता हूं तो पोटेशियम क्लोराइड को हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर उपयोग किया जाता है।
पोटेशियम क्लोराइड हमारा वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर के अंदर थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल होता है। उसी के साथ साथ हमारा किसके साथ में ग्लिसरीन और हमारा क्या बेटा जी, हमारा और ज्यादा अच्छा सोल्यूबल होता है किसके साथ में, ग्लिसरीन के साथ में और एल्कोहल के साथ में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये इनसोल्यूबल होता है एल्कोहल के साथ में। यूजेस के बारे में बात करिए तो जब पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो उस केस में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हमारा फाइब्रोलो जीनिया हमारा अगर जो देखने को मिले तो उस कंडीशन में हमारा उपयोग किया जाता है। माइस्थीमिया ग्रेविस की कंडीशन में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारे पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे क्या है, सिंपल सा पोटेशियम क्लोराइड है जो यहां पर हमने आपको बताया। अगर जो क्लियर हो गया हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जी, अब हम लोग अपने कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में अपना यहां पर अब आप लोगों के साथ में स्टडी करेंगे। देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात की जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर उपयोग किया जाता हो। अब देखिए आप में से कौन बच्चा कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला बताएगा, एक बार जरा चैट सेशन में लिख करके बताना। तब तक हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का मोलिकुलर मास लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हम आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना। तब तक हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का मोलिकुलर मास लिख लेते हैं। मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा जी कैल्शियम ग्लूकोनेट का, 430 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है जी। और अगर जो हम इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें, कैटेगरी हमारी क्या बेटा जी, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर उपयोग हो रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा उपयोग हो रहा है। हम लोग बात करेंगे बेटा जी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले आप मुझे बताइएगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी, जल्दी से बताइएगा। C12H22CaO14। वेरी गुड बेटा जी, क्या बोला आपने, C12H22CaO14। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला होता है। अब देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट का ये फॉर्मूला है एनहाइड्रस वाला। अगर जो हम हाइड्रस वाला लिखे तो हमारा क्या होता है, C12H22CaO14 इंटू हमारा H2O। ठीक है जी। हमारा जो हाइड्रस यानी कि जब वाटर आ जाता है तो उसका हमारा हाइड्रस फॉर्म हो जाती है, तो हमारा उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका मोलिकुलर मास हमारा आ जाता है कितना बेटा, हमारा 448 ग्राम पर मोल। किसका बेटा जी, इसका हमारा कितना आ जाता है, 448 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी, इतनी बात चलेगा। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं मेथड प्रिपरेशन के बारे में, पर लेकिन उससे पहले अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात सबकी सब क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे। फटाक से प्यारे बच्चों चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आप लोगों को इतनी बात, यहां तक की बात सभी के सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई हो। जल्दी से बताइएगा बेटा जी, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलिएगा, एक बच्चा बोल रहा है भैया इसका स्ट्रक्चर भी बना दो। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बना, चलिएगा देखिएगा। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेटा जी स्ट्रक्चर हमारा बनता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट का हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट का स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्लियर है बेटा जी बात।
वेरी गुड। चलिए, पहला मेथड प्रिपरेशन हमारा आता है, पहला मेथड प्रिपरेशन हमारा आता है बेटा जी किसके द्वारा, बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अगर जो हम लोग मेथड प्रिपरेशन देखें हमारा, तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो हमारा ग्लिसरॉल है वो हमारा रिएक्शन करता है COOH, CHOH का होल ट्वाइस और हमारा CH2OH, और इसके बाहर है हमारा 2। ठीक है, इसके क्या बेटा जी, हमारे 2 मॉलिक्यूल्स है। ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है बेटा जी, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल ट्वाइस के साथ। ठीक है जी, किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, CaOH के होल ट्वाइस के साथ में। एक सेकंड, यहां पर 4 आएगा बेटा जी। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या बन रहा है देखिएगा, ये कैल्शियम यहां से टूटेगा और यहां आकर के लग जाएगा। देखो COO ये नेगेटिव रहेगा, CHOH का होल 4 ये ऐसे रहेगा, CH2OH ये भी ऐसे रहेगा। देखो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर यहां पर क्या बेटा जी, एक पूरा का पूरा ट्वाइस इधर आ जाएगा, ये कैल्शियम उठ करके दे जाएगा तो Ca हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर बेटा जी हमारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है, 2 और हाइड्रोजन इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा ये 2H2O हमारा यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, पहला मेथड प्रिपरेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है जी, दूसरा मेथड प्रिपरेशन होता है बेटा जी बाय कैल्शियम कार्बोनेट, बाय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कैसे मेथड प्रिपरेशन होगा भैया अपना, देखिएगा जरा। यही हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेम कंपाउंड रहेगा, टू मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा COO नेगेटिव, CHOH का होल 4 और CH2OH का होल ट्वाइस और यहां पर Ca। उसी के साथ साथ देखिएगा बेटा जी हमारा CO3 और यहां से 2H लिख लेंगे तो यहां से H2O बाहर आ जाएगा और एक CO2 बचेगा, ये हमारा वाष्पीकरण हो जाएगा यानी कि वेपर में हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है किसका बेटा जी, हमारे कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो भाई हमारी प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा जी, हमारी स्टेट आएगी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी। यही सब कुछ आएंगे भाई हमारे। ठीक है जी, अब अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे किसके बारे में, माफ कीजिएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट के कलर के बारे में, तो हमारा कैसा रहता है बेटा जी, हमारा व्हाइट कलर का रहता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, हमारा ये व्हाइट कलर का होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऑर्डर के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा क्या होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये टेस्टलेस होता है। और अगर जो हम इसकी स्टेट के बारे में बात करें, किसके बारे में बेटा जी, हमारे स्टेट के बारे में, तो हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, है ना, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारा ये अवेलेबल होता है। ठीक है जी, क्या हुआ बेटा जी, सर मेथड प्रिपरेशन एक बार और, ठीक है अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, एक बार और बता देंगे। ठीक है, पर लेकिन इतनी बात मतलब कि मेथड प्रिपरेशन को अभी दोबारा रिपीट कर देंगे, पर बाकी बच्चों को इतनी बात बिल्कुल क्लियर बेटा जी, जल्दी से कंफर्म करेंगे चैट सेशन में।
जल्दी बताइएगा। इतनी बात क्लियर है ना, सारी की सारी जितनी अभी हमने बात बताई आपको। फिर उसके बाद हम लोग मेथड प्रिपरेशन को एक बार और रिपीट करते हैं, जल्दी बताइएगा। जी सर, बाकी सब चीज क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, मेथड सोल्यूबिलिटी बाद में बताते, पहले मेथड प्रिपरेशन ही रिपीट कर देता। देखो, मेथड प्रिपरेशन में हमने दो मेथड प्रिपरेशन देखे, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो कैल्शियम कार्बो हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का ऑल्टोइज, उसने हमारा क्या बेटा जी, हमारा ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करी, जहां से हमारा क्या बना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल से देखो, ये कैल्शियम टूटा और इधर जाकर के जुड़ गया, ठीक है। ये टू जो है, ये टू यहां से हट करके इसका होल बन के इधर आ गया, बस देखो ये आ गया, टू ऐसे ही रहा। यहां से हाइड्रोजन टूट गया, अब देखो दो हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन टूट गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सी उठ करके इसके साथ चलेगा, ये आ गया। अब यहां क्या बचा, देखो दो ऑक्सीजन बचे और दो हाइड्रोजन बचे, और दो हाइड्रोजन यहां से भी लिख लेते तो चार हाइड्रोजन हो गए भाई, तो हमारा ऐसे क्या बन गया, 2H2 बन गया। ऐसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हुआ, ये पूरा का पूरा होल ऐसे रहा, दो हाइड्रोजन निकल गए, ये सी आकर के इधर अटैच हो गया, तो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट बन गया। बचा क्या, देखो दो हाइड्रोजन यहां के, यहां पर तीन ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां का, तो क्या मिल गया बेटा जी, H2। और दो यहां पर क्या बचा, जब एक ऑक्सीजन चला गया तो दो ऑक्सीजन बचे, तो हमारा क्या बन गया, CO2 बन गया। बस, ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, ओके। चलिए आगे बात करते हैं देखो सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो जो हमारा देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, हमारा क्या होता है बेटा जी, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, बट मोर सोल्यूबल इन, मोर सोल्यूबल इन, मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, एंड insoluble in, insoluble in ethanol। क्लियर है बच्चों जी बात, ठीक है। चलिए अब हम इसके एस्से के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बेटा जी, इसके एस्से के बारे में। अब देखो जो हमारा सोडियम क्लोराइड था वो किसके ऊपर डिपेंड था बेटा जी, हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के। जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, है ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के। यहां पर मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर हमारा यूज होता है, चलेगा। तो देखिएगा प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग, हमारा क्या होता है, देखिएगा पैसे के लिए प्रिंसिपल की बात करें तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारा उपयोग होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रोसीजर क्या होता है, देखिएगा हम लोग 0.5 ग्राम हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट को लेते हैं और 50 ml हॉट वाटर के साथ में हम उसको मिक्स करते हैं। फिर वहां से क्या करते हैं बेटा जी, उसको कूल यानी कि ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद में उसके अंदर 5 ml हमारा 0.05 मोल वाला मैग्नीशियम सल्फेट को डालते हैं और 10 ml हमारा स्ट्रॉन्ग अमोनिया के सॉल्यूशन को डालते हैं, उनको अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में हमारा उसको टाइट्रेट करता है किसके अगेंस्ट में, तो हमारे 0.05 मोल हमारा EDTA के सॉल्यूशन के साथ में। और यहां पर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर का हम लोग उपयोग करते हैं एज एन इंडिकेटर के तौर पर, है ना, इंडिकेटर के तौर पर, ठीक है प्यारा बच्चा जी, ठीक है माय डियर चैंपियंस। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा होता है हमारा क्या बेटा जी, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। यूजेस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर यूज किया जाता है जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, और इसको हम लोग यूज करते बेटा जी हमारा हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, है ना, रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हमारा रैपिड ग्रोथ और हमारा प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमारा क्या बेटा जी, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट को एज एन कैल्शियम के इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा उपयोग किया जाता है। चलेगा जी, अब आगे आ जाता है हमारा ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट हमारा क्या होता है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, एग्जाम में बहुत रिपीटेड टाइम पूछा गया है। शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है ORS। देखिएगा ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट हमारा ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट,
किसके साथ में, ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड और हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ में, है ना। हमारा क्या, द टेबल आर द टू बी डिजोल्व है, यानी कि जो हमारा क्या जो tablets to be dissolved in the request volume of the water to be used to prevent and treat dehydration associated with diarrhea including the maintenance of hydration level। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा क्या है, जो ये ORS है, ये हमारा क्या है, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, हमारा बात हो गई पोटेशियम क्लोराइड की, हमारी बात हो गई सोडियम क्लोराइड की, इन सबका मिक्सअप रहता है। तो अगर जो हम बात करें कि जो हमारा ORS है, जब हमें डायरिया की कंडीशन हो, डायरिया की कंडीशन हो और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया हो, उस कंडीशन में हमारी बॉडी को वापस रिहाइड्रेटेड करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में वाटर लेवल बना रहे, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे किसको बेटा जी, ORS का उपयोग किया जाता है। टू इफेक्टिवली ट्रीट डायरिया WHO रिकमेंड यूजिंग ORS एंड जिंक टुगेदर। अब क्या है बेटा जी कि अगर जो हमें डायरिया को ठीक करना है, इफेक्टिवली ठीक करना है, यानी कि सही तरीके से ठीक करना है डायरिया को, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये हमारे सजेशन देता है कि ORS और जिंक का कॉम्बिनेशन लो, डायरिया ठीक हो जाएगा। अब ORS और जिंक का कॉम्बिनेशन क्यों लो, है ना जी, ORS और जिंक का कॉम्बिनेशन क्यों लो? देखो, ORS रिप्लेसेस द एसेंशियल फ्लूइड एंड साल्ट लॉस थ्रू डायरिया। दिस मींस जिंक रिड्यूसेस द लेंथ एंड हमारा सर्विटी ऑफ एपिसोड्स एंड शॉर्टनेस टू टाइम टू हमारा रिकरेंस से हमारा, यहां पर क्या बात बोलेगी देखिएगा बेटा जी। अब देखो डायरिया की कंडीशन है, तो डायरिया में क्या होता है, इंसान अपना रिजर्वेशन कर लेता है वॉशरूम में, ठीक है जी। क्या है कि बार बार अंदर बाहर जाना पड़ता है ना, गए फिर आ गया, गए फिर आ गया, ठीक है जी। तो क्या होता है बेटा जी हमारा कि क्या है कि अभी मान लीजिए 1 घंटे में 5 बार जाना पड़ रहा है, मतलब डायरिया इतना भयंकर वाला है, 1 घंटे 5 बार जाना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई हमारा बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स तो बाहर निकल रहे हैं, है ना भाई, क्योंकि डायरिया की कंडीशन है। अब हम लोग ORS और जिंक का हमारा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया है। क्यों ले रहे हैं? देखो, जो हमारा ORS होगा, ये तो जो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है उसको फुलफिल करेगा, है ना। अब भाई हम बाहर से ORS ले जा रहे हैं, पीछे से निकाले जा रहे हैं, फिर उसका भी क्या फायदा। वहीं पर जो हम जिंक इसके कॉम्बिनेशन के साथ में ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, वो जिंक क्या करेगा, इन एपिसोड के शॉर्टनेस को कम कर देगा। यानी कि क्या, जैसे 1 घंटे पहले 5 बार जाना पड़ रहा था, अब 3 बार जाना पड़ रहा है, अब 2 बार जाना पड़ रहा है, अब 1 बार जाना पड़ रहा है। और जो डायरिया की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हुआ था, उसको फुलफिल कर रहा है हमारा ORS, उस लॉस को क्या है, रिकवर कर रहा है। समझ में आया कि जिंक और हमारा ORS का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है। चिल्ड्रंस विद द डायरिया कैन ट्रीट विद ORS एंड जिंक विच इज हाईली इफेक्टिव एंड हमारा इनएक्सपेंसिव एंड कुड प्रिवेंट डेथ इन 93% ऑफ केसेस। कि क्या है बेटा जी कि जो हमारा ये WHO रिकमेंड करता है, ORS और हमारा जिंक का कॉम्बिनेशन डायरिया की वजह से हमारे जो बच्चे, जो नवजात शिशु है, जो जिनकी डेथ तक हो जाती है, वहां पर 93% केसेस में हमारा ये जो ये कॉम्बिनेशन है ये कार्यरत रहा है। और 93% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है बेटा जी, है ना, बहुत बड़ा रेशियो होता है ना। चलेगा जी, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा WHO क्या रिकमेंड करता है ORS में? देखो, हमारा 1 लीटर के लिए हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज एनहाइड्रस रहेगा 1 लीटर में हमारा 13.5 ग्राम। वहीं पर हमारा सोडियम क्लोराइड रहेगा 2.6 ग्राम, हमारा ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट हमारा रहेगा 2.9 ग्राम अपना बेटा जी, और पोटेशियम क्लोराइड रहेगा बेटा जी हमारा 1.5 ग्राम अपना, ठीक है जी। ये 1 लीटर का पैकेट जो आता है उसमें ये सब चीजें हमारी प्रेजेंट रहेगी। चलेगा जी, पैकेजिंग और लेबलिंग की बात की जाए तो देखो, ORS को हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, अच्छे से पैक करते हैं 3 लेयर में, ठीक है। तो हमारे देखिएगा एल्यूमिनियम फॉइल हमारा विद मल्टीपल लेयर शुड बी यूज्ड टू पैक ORS सिंस द प्रोडक्ट कैन बी हमारा कंप्रेस्ड बाय हाईली ह्यूमिड कंडीशन, हमारा कि हाईली ह्यूमिड कंडीशन में, है ना, हमारे ट्रिपल लेयर के साथ में हमारा पैक किया जाता है ORS को। ऐसा क्यों भाई? उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है प्यारे बच्चों? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो ORS जब अपने एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या है, मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और डिग्रेड होना, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस कारणवश ORS का उपयोग बेटा जी क्या है किया जाता है। तो क्या है कि उसको एयर टाइटली हमारा, है ना, बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में और ट्रिपल लेयर की कंडीशन में उसको क्या है बेटा जी पैक किया जाता है। देखो, जो सबसे
हमारी इनसाइड वाली लेयर रहती है वो किसकी रहती है बेटा जी, हमारा पॉलीथाइलिन की रहती है। मिडिल वाली लेयर हमारी एल्यूमिनियम की रहती है, और जो आउटर लेयर रहती है बेटा जी हमारी क्या बेटा जी, पॉलीएस्टर की रहती है, जो क्या करते हैं बेटा जी, हमारे एक इफेक्टिव पैकेजिंग होती है किसकी बेटा जी, हमारे ORS की। वहीं पर ही द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंडीशन, द रॉ मटेरियल मस्ट बी ड्राई, द सीलिंग मस्ट बी परफेक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी स्टोर्ड करेक्टली। क्या बात बोली गई? अब भाई पैकेजिंग तो 3 लेयर में होगी, पर जो उसके अंदर जो फिलिंग होगी ORS की वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सील बहुत अच्छे से परफेक्टली पैक होना चाहिए, और जब हम उसका स्टोरेज कर रहे हैं वो भी सही तरीके से करना होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं कि उसको फ्रिज में रखने की जरूरत है, पर भाई स्टोरेज भी सही से करना अनिवार्य है ना। हमारा रिकंसिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन विद वाटर, हमारा इसको हम किसके साथ में लेते हैं भाई, वाटर के साथ में। पैकेट खोला, एक गिलास पानी में मिलाया और पी गए। डायरेक्शन फॉर द हमारा प्रिपरेशन द सॉल्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिंग इट, द सॉल्यूशन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 24 आवर इफ अनयूज्ड। अब क्या बात बोली बेटा जी, अब मान लीजिए हमने एक गिलास पानी में मिला लिया अपना ORS, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको पीना भूल गए, या फिर किसी में यार अभी मन नहीं कर रहा है, ठीक है जी, तो क्या है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर अगर जो आप नहीं उसको यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको फेंक दे, वो खराब हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, वो अब किसी काम का नहीं बचा है। तो अगर जो वो, ठीक है, आपको किसने बताया, आपको किसने बताया मैं बच्चा, चलेगा। बात करते हैं ORS के स्टोरेज के बारे में। तो एट रूम टेम्परेचर, हमारा मैंने अभी आपको बोला था कि रूम टेम्परेचर पर स्टोर हो जाता है। ORS इज स्टेबल एंड डज नॉट नीड टू स्टोर इन द कूल चेन, हमारी कि हमारा कोल्ड कंडीशन में यानी कि कूल चेन में हमारा इसको स्टोर करना जरूरी नहीं है, रूम टेम्परेचर पर हमारा ये स्टोर हो जाता है और स्टेबल रहता है बेटा जी। और यही आप लोगों का क्या बेटा जी, कंप्लीट है सेकेंड यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यहां पर आप लोगों की समाप्त दी एंड होती है। ठीक है जी, तो अब बताइएगा कि आपको जो बात हमने आज आपको है बताई, अगर जो आप लोगों को है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई, फटाफट फटाफट तरीके से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे अगर जो आप लोगों को इतनी बात सारी की सारी क्लियर हो गई, जल्दी से बेटा जी। और अभी उसके बाद में अभी 10 मिनट बाद आपकी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो चलेगा जी, तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं अभी 10 मिनट बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अभी 10 मिनट बाद दोबारा से मिलेंगे। लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।